प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे, कैसे हम उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर पिता की ये इच्छा है कि हम अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखें, हम उन्नति को देखें, हम बढ़ें। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम घटें, परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है। और आज हम परमेश्वर के वचन से इसी बात को हम सीखेंगे कि कैसे हम चाहे आत्मिक जीवन में हो या इस सांसारिक जीवन में हम बढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 26 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, इसहाक के समय में एक भारी अकाल आया और ये अकाल अब्राहम के अकाल से, अब्राहम के काल में जब जैसा अकाल आया था वैसे अकाल से अलग था। और इसहाक सोच रहा था मुझको मिस्र देश चले जाना चाहिए, परंतु परमेश्वर ने कहा नहीं, तुझे यहीं रहना है और जो देश मैं तुझको बताऊंगा वहां तू रहना। और इस प्रकार से वो पलिस्ती देश में अबीमेलेक जो उनका राजा था, पलिस्तियों का जो राजा था, उनसे जाकर के वो मिलता है और फिर वो गरार में जाकर रहने लगता है। और उस अकाल के समय में उसी वर्ष वो जोतता है, बोता है और परमेश्वर का वचन कहता है वो 100 गुना को फल को लाता है। यानी परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है, हम अपने जीवन में कैसे उन्नति को प्राप्त करें। कई बार हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि अब जब कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब ऐसा लगता है कि अब मेरे लिए कोई आशा अब बची नहीं है। जब ऐसा लगे कि अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, अब मेरे लिए सारा संसार बेमानी हो गया है, अब ऐसा लगे कि मेरे लिए एक समस्या बहुत कठिन है और मैं इससे नहीं निकल सकता। और ऐसे इसहाक के समय भी था। उसको लगा इस अकाल के समय में करूं तो करूं क्या। वो सोच रहा मुझको यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, सोचा कि मुझको मिस्र चले जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तू यहीं रह। उसी प्रकार से जो हमने पिछले दिनों परमेश्वर के वचन से जब हमने सीखा कि किस प्रकार से नोमी और उसका पति, उन्होंने जब वो जो बैतलहम में रहते थे, जब अकाल पड़ा तो उन्होंने सोचा हमें दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए और वो मोआब को चले गए। और मोआब चले गए तो सब कुछ उसका नुकसान हो गया। उसी प्रकार से आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, जब हमारे जीवन में भारी संकट आएगा, क्लेश आए या कोई भी ऐसी बातें आए तो हमें स्थिर होना है और परमेश्वर के सामने जाना है, ना कि हमको इधर उधर भागना है, ना अपने समझ का हमको सहारा लेना है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। और ऐसा कैसे ही क्या, उसने परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना को किया और परमेश्वर ने उससे कहा नहीं, तुझे यहीं रहना है। कई बार जब दुख और तकलीफ हमारे जीवन में आता है तो हम सोचते हैं कि हमको यहाँ वहां चले जाना चाहिए, बजाय कि हमको प्रार्थना करना चाहिए। और इसहाक प्रार्थना करने वाला था और प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको बताया तुझे यहीं रहना है। और उस अकाल के समय इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता, उसने जोता, बोया और 100 गुना फल को लेकर आया और इतना बढ़ गया। परमेश्वर का वचन कहता है और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। उस अकाल के समय में परमेश्वर उसको बढ़ा रहा है। मेरे प्रियो, आपके जीवन का अकाल आपके बढ़ोतरी का समय है, आपके जीवन का संकट आपके बढ़ने का समय है, आपकी पीड़ाएं आपके बढ़ने का समय है, आपकी लज्जा आपके बढ़ने का समय है, आपके जीवन में जो बदनामी है वो आपके बढ़ने का समय है। आपको इस समय इधर उधर नहीं भागना, आपको प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक संगति में रहना, परमेश्वर से पूछना प्रभु मैं क्या करूं। परमेश्वर आपको दिशा निर्देश देगा, परमेश्वर आपको बताएगा। और यही तो प्रार्थना हमारे जीवन में करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रास्तों को खोलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे मार्गदर्शन को करता है, हमें जिस रास्ते पर जाना है, जिस मार्ग पर जाना है, उसमें वो हमारी अगुवाई करता है। और इसलिए तो आज हमें इसहाक के जैसा कार्य को करना है, तब तो हमारी उन्नति होगी। आगे चल करके इस प्रकार से लिखा, वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई
और इस प्रकार से लिखा, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया, उसकी भेड़ बकरियां गाय बैल बहुत से दास दासियां हुई और पलिस्ती उससे डाह करने लगे। अब ये दूसरा स्तर है, जब आप बढ़ेंगे तो लोग आपसे डाह करेंगे, आपसे जलन को रखेंगे। और तब तो अबीमेलेक आया और उसे इस प्रकार से कहता है कि पलिस्ती उसे डाह करने लगे, और जितने कुएं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने खोदा और अब्राहम के जीते जी खोदा गया, उसको पलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। और अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया। ये है परमेश्वर की आशीष। जब आप परमेश्वर के सुनेंगे, परमेश्वर के दिशा निर्देश पर रहेंगे, परमेश्वर की मर्जी पर रहेंगे, तो परमेश्वर आपको इतना उन्नत करेगा, इतना बढ़ाएगा कि लोग डाह भी करेंगे और लोग कहेंगे तू हमसे ज्यादा सामर्थी हो गया। परमेश्वर इतना बढ़ाएगा कि अबीमेलेक जो गरार का राजा, वो कहता है कि तू हमसे, वो तो पलिस्तियों का राजा जो कहता तू हमसे ज्यादा सामर्थी हो गया, अब हमारे बीच से वो क्या हो जा, चला जा। तब इसहाक वहां से जाता है और गरार की वहां पर घाटी पर अपने तंबू को खड़ा करता है। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वहां पर उसके सेवक इसहाक के जितने दास थे, उन्होंने वहां पर कुएं को खोदते हैं जो उसके पिता के दिनों में पलिस्तियों ने बंद कर दिए थे। तब उन कुएं को क्या करता है, उसके पिता की मृत्यु के बाद जो पलिस्तियों ने उन कुओं को जो उसके पिता ने खोदे थे बंद कर दिया, तब इसहाक उनको कुड़वाना प्रारंभ करता है। और इस प्रकार से लिखा है, उसके वही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। और फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। अब जो उसके पिता ने कुएं को खोदा, उन कुओं को फिर से खुदवाया और उनका वही नाम रखा। और फिर कुएं को खोदते खोदते उनको एक सोता मिला, और गरार के चरवाहों ने उनसे लड़ाई किया और झगड़ा किया। तब झगड़ा करने के कारण उसका नाम उन्होंने एसेक रखा। परंतु वो उन झगड़ों में ही सिर्फ नहीं पड़ा रहा। ठीक है, तुमको लेना है तुम ले लो। आगे चल करके उन्होंने और एक कुआं को कोड़ा, और उस कुएं का नाम उसने सितना रखा, क्योंकि वहां पर भी लोगों ने विरोध किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता, हम उन्नति तभी करेंगे जब हम परमेश्वर की मर्जी में रहेंगे, हम परमेश्वर की बात को सुनेंगे, चाहे हालात परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हमारे जीवन की स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम सिर्फ परमेश्वर की बातों को सुनना है, उसको मानना है। यहाँ पर उनके जीवन में बहुत विरोध आ रहा है, उन्नति तो मिला लेकिन विरोध भी आ रहा है, लेकिन ये रुकना प्रारंभ नहीं किया। आज वैसे कई बार झगड़ा हमारे जीवन में आएगा, डाह करेंगे लोग, हमारा विरोध करेंगे लोग, लेकिन हमको स्थान पर रुकना नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार जब झगड़ा लड़ाई होता है, हम उन्हीं बातों में फंस कर रखते हैं। जीवन भर लोग उन झगड़ों को याद रखते हैं, उन विरोध को याद रखते हैं, उस तिरस्कार को याद रखते हैं। लेकिन इसहाक ऐसा नहीं था, और वो आगे बढ़ता गया और वो रुका नहीं। आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, तुम रुको मत, उन बातों में मत रुको, उन झगड़ों में मत रुको, उन विरोध में मत रुको। परमेश्वर कहता है, कई बार हम रुक जाते हैं उन हालात, उन परिस्थितियों में, जब लोग हमारा विरोध करते हैं, जब लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, जब लोग हमसे झगड़ा करते हैं, हम उन्हीं बातों में दिनों दिन, महीने महीने, वर्षों वर्ष हम अपने जीवन को बिताते हैं। अब देखेंगे, बहुत बुजुर्गों से आप मिलेंगे तो आपको पुरानी कहानी को बताएंगे, और उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो आपको बताएंगे, और मैं तो मर जाऊंगी लेकिन उसको माफ नहीं करूंगी, ऐसा वो बताते हैं। सोचिए कि ये झगड़ा, ये विरोध, ये लड़ाई हमारे जीवन में हमारी उन्नति को रोक कर आता है, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो संसारिक हो। परंतु हमको इसको छोड़ करके आगे बढ़ना है, हमको इसको पकड़ करके नहीं रखना। और यही तो हमारी उन्नति में क्या करता है, रुकावट को डालता है। कई बार पति पत्नी के बीच में जो मन मुटाव होता है, एक मन नहीं होते, इस कारण हमारे जीवन में आशीषें नहीं आती है। और शैतान इसी बात को तो फायदा उठाता है कि ये उन्नति ना करे, वो झगड़े में, विरोध में एक दूसरे को फंसा कर रखते हैं, क्योंकि उसको पता है जब पति और पत्नी जब एक मन हो जाएंगे तो उनके जीव परिवार में आशीषें आएगी। जो आशीषें आज बंद है वो आशीषें खुल जाएगी, इसलिए तो वो दोनों को फंसा करके रखता है और लड़ाइयों को लड़ाता है। आज इस बात को समझने की आवश्यकता है, परिवार में उन्नति क्यों नहीं है, बढ़ोतरी क्यों नहीं है, क्योंकि पति पत्नी दोनों एक मन के नहीं है, और वो आपस में कभी भी मिल करके बातचीत नहीं करते हैं, आपस में कभी भी एक दूसरे को समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं।
और इस कारण जहां विरोध है, जहां झगड़ा है, वही बातें हमारी उन्नति को रोक देती है। यहाँ अबीमेलेक ने कहा तू हमसे ज्यादा सामर्थ्य योग्य चला जा। इसहाक चला गया। आगे कुआं कोड़ने के बाद उनका विरोध किया गया, झगड़ा किया गया, और तब तो ये रुके नहीं, उन्होंने और एक कुआं को कोड़ा। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने वहां से निकलकर एक और कुआं कोड़ा। यानी वहीं ठहरे नहीं रहे, उन्हीं लड़ाइयों में, उन्हीं झगड़ों में, उन्हीं विरोध में वो आगे निकले, एक और कुआं कोड़ा, और उस कुएं का नाम उसने रहबोत रखा। और उस कुएं में ना झगड़ा हुआ, ना विरोध हुआ। और वो रहबोत, जिसके नाम का अर्थ है चौड़ा स्थान, और वो कहने लगे परमेश्वर ने हमको अब चौड़ा स्थान दे दिया, और अब तो यहोवा हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, और हम इस देश में फूलेंगे और फलेंगे। ऐसे ही जब हमारे जीवन में उन्नति को चाहते हैं, तो पहला, अकाल के समय विपरीत हालातों में हमको परमेश्वर की मर्जी में बने रहना है। दूसरा, जब लोग हमारे विरोध में करेंगे, हमको नकार देंगे, तब हमको रुक कर नहीं रहना, हमको आगे बढ़ना है। उन्हीं कड़वाहट में नहीं पड़े रहना, परंतु आगे बढ़ना है। और उसने क्या किया? कुआं को कोड़ना प्रारंभ किया। कोड़े, झगड़ा किया गया तो रुके नहीं, विरोध किया गया, रुके नहीं, और एक कुआं कोड़ा, और उस कुआं का नाम था रहबोत रखा। इस कारण कि वो स्थान को क्या है, परमेश्वर का, बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमको चौड़ा स्थान को दे दिया। अब हम यहाँ फूलेंगे फलेंगे, इस देश में फूलेंगे फलेंगे। और वहां से वो बेरशेबा को गया, और यहोवा ने उनको क्या किया? दर्शन को दिया। उस स्थान में परमेश्वर ने उनको दर्शन को दिया। इतना ही नहीं, परमेश्वर के लिए उसने अपना क्या किया? वहां पर लिखा है कि उसने यहोवा ने रात को दर्शन दिया और कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और उसने वहां पर परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाई, और यहोवा से प्रार्थना की, और अपना तंबू को उसने बेरशेबा में क्या क्या बनाया। और परमेश्वर वहां पर उसको एक और कुआं को दिया, और इसलिए उस स्थान का नाम उसने सीबा रखा। मेरे प्रियो, सीबा सपत का कुआं। और ये सपत का कुआं इसलिए रखा कि जिसने उनको निकाला था, अबीमेलेक, वो आ करके उससे कहने लगा कि तुम्हारे कारण, मैंने देखा है तुम्हारे कारण क्या है, हमारी उन्नति हो रही है तुम्हारे कारण। जब तू हमारे साथ था तब तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जा और अपने सेनापति पिकोल के संग लेकर गरार में उसके पास और इसहाक से कहा, इसहाक ने उससे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच में निकाला, अब मेरे पास क्यों आए हो? उसने कहा, हमने प्रत्यक्ष में देखा है कि यहोवा तेरे साथ है। क्योंकि जब इसहाक वहां से निकला, तब उसके जीवन में जरूर ऐसी ऐसी बातें आई होगी जिससे वो जान पाया इसहाक के कारण हम कितनी मुसीबतों से बच रहे थे। मेरे प्रियो, जब भी विरोध होगा, जब भी लोग आपको तिरस्कार करेंगे, आप चुपचाप निकल जाइए। एक दिन वो लोग आपके पास आएंगे जो आपको छोड़ करके चले गए हैं, और ये है परमेश्वर की आशीष। आप परमेश्वर की मर्जी में बने रहे। आप झगड़े में, विरोध में, आप लड़ाई झगड़े में, लोगों की आलोचनाओं में फंस कर ना रहें। और जब आप इससे निकल कर आगे बढ़ते जाएंगे, तब तो परमेश्वर आपको रहबोत भी देगा, तब तो परमेश्वर आपको बेरशेबा भी देगा, और परमेश्वर उस स्थान में आपसे बातचीत करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति को देखना चाहता है। झगड़े लड़ाई के कारण, कटुता कड़वाहट के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हैं, हम परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं, हम उन्नति करना बंद कर देते हैं। मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में ये बातें लागू होती है। जब हम कड़वाहट को रखते हैं, हम कभी भी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। जब हम विरोध को रखते हैं, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर हमारे मन की शुद्धता से प्रसन्न होता है, और ना सिर्फ ये आत्मिक उन्नति के लिए, परंतु ये सांसारिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। मेरे प्रियो, हमको लड़ाई झगड़े, विरोध में, बखड़ियों में नहीं फंसना, हमको आगे बढ़ते चले जाना है। हमको उन्हीं बातों को लेकर के नहीं चलना। अगर हम उन्नति को चाहते हैं, अगर हम बढ़ोतरी को चाहते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम कैसी हालात, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, हम परमेश्वर के पास जाएं, हम उसको स्मरण करें, उनको सब बातें अपने हृदय की बताएं, और परमेश्वर हमको मार्गदर्शन को देगा। परमेश्वर हमको बताएगा हमको क्या करना है। और जब हम उन्नति भी करेंगे, हम बढ़ोतरी भी करेंगे, लोग हमसे डाह करेंगे, हमसे जलन रखेंगे, हमारे विरोध में आएंगे, हमको हो सकता है निकाल भी देंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप उन्हीं बातों को लेकर पड़े रहें।
आप जब जब कुछ ऐसी आशीषों को प्राप्त करेंगे, लोग झगड़ा करेंगे, लोग विरोध करेंगे, लेकिन उन बातों में भी नहीं पड़े, ये उस कुएं से के लिए लड़ते नहीं रहे, ये विरोध करते नहीं रहे, वो आगे बढ़े, दूसरा कुआं खोड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देता चला जाएगा। परमेश्वर आपको ऐसे ही रहने नहीं देगा। और एक दिन जो विरोध करके जो राजा, पलिस्ती का राजा अबीमेलेक उनको निकाला था, वही आया संधि करने के लिए, और उसने कहा हमने प्रत्यक्ष में देखा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मेरे प्रियो, लोग देखेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। सो अगर हम उन्नति को करना चाहते हैं, हम बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, तो इन व्यर्थ बातों में अपने जीवन को ना फंसाए रखा। और अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ, कोई पीड़ा है, अकाल जैसी परिस्थिति है, परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर हम क्या करें, आप हमें दिशा निर्देश दीजिए, आप हमें बताइए हम कौन सा कार्य को करें। परमेश्वर आपके लिए रास्ते को खोलेगा। और निश्चय करके परमेश्वर के पास आने वालों को कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि को किया, उनमें से किसी के मुंह को उसने काला होने नहीं दिया। वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, आपको किसी के सामने शर्मिंदा होने नहीं देगा। वो आपका पिता है, वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं खुदावन परमेश्वर। आज आपने इस वचन के द्वारा अपने लोगों को बताया खुदावन, वो कैसे अपने जीवन में बढ़ोतरी और उन्नति को देख सकते हैं। ऐ खुदावन, अकाल की स्थिति में भी प्रभु जी इसहाक ने आपकी बात को माना, और उस अकाल में परमेश्वर आपने उसे बढ़ाया, उन्नति को दिया, और इतना बढ़ गया खुदावन परमेश्वर कि अबीमेलेक भी कहने लगा कि तू हमसे ज्यादा सामर्थी हो। वैसे खुदा ने अकाल की परिस्थिति में आपके बच्चों के जीवन में आप उन्नति को दे रहे हैं पिता, आप बढ़ा रहे परमेश्वर। ये इनके नीचे गिरने का समय नहीं, ये इनके नीचे होने का समय नहीं, परंतु इसके ऊपर उठने का समय है खुदावन परमेश्वर। ये बीमारियां इनको नीचा नहीं कर सकता, ये गरीबी इनको नीचा नहीं कर सकता, ये कर्ज इनको नीचा नहीं कर सकता। यीशु के नाम से हम सारे बॉन्डेज को तोड़ते, यीशु के नाम से रिबांदा खाला। आपके बच्चे जीवन से बढ़कर है पिता, आपके बेटे यीशु मसीह के द्वारा आशीष को पाए। कोई श्राप, कोई पाप के बंधन के जीवन पर कार्यकारी नहीं हो सकते। मसीह यीशु में पिता परमेश्वर ये जीवन से बढ़कर है पिता। खुदावन परमेश्वर, हर प्रकार के अंधकार के बंधन तोड़े सा, हर निर्बलता और दुर्बलता के बंधन तोड़े सा, हर प्रकार के निराशा के पिता शब्द जिनके जीवन को घेर कर रखे हैं प्रभु जी, वो टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर, ये ब्लेसेड लोग हैं परमेश्वर, ये आशीषित है परमेश्वर, ये पूंछ नहीं परंतु सिर है खुदावन। आप अपने बच्चों को उन्नति देते हैं प्रभु, आप अपने बच्चों को बढ़ोतरी देते हैं, आप अपने बच्चों को कभी आसत नहीं देते परंतु आप उत्तम आशीष को देते हैं। आप अपने बच्चों को मध्यम आशीष को नहीं देते परंतु उत्तम आशीष को देने वाले परमेश्वर है। आप पिता इतनी बड़ी आशीषों को देते हैं परमेश्वर कि लोग परमेश्वर देखकर प्रभु जी डाह करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे इसहाक की सामर्थ को देकर, इसहाक की आशीष को देकर राजा पलिस्ती का राजा भी, हाँ पर पलिस्ती भी डाह करने लगे। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, दानियल को जब तूने ऊंचा उठाया परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, वहां के लोग डाह करने लगे, परंतु खुदावन ऐसा नहीं प्रभु, आप अपने बच्चों को प्रभु जी और बढ़ाते हैं, उन विपरीत हालातों में भी बढ़ाते हैं। आपने परमेश्वर जब जब तेरे लोगों को डाह किया गया तब तब और परमेश्वर प्रभु जी आप बढ़ाए, जब जब उनको नीचा करना चाहा तब तब आपने और ऊंचा उठाया। वैसे खुदावन परमेश्वर, आप अपने बच्चों को ऊंचा उठा रहे हैं, आपका धन्यवाद। जब इन्होंने आपके समीपता में प्रभु जी अपने हृदय की वेदना को उंडेला है, आप उनके जीवन में छुटकारे को दे दिए पिता, आपका धन्यवाद। सामर्थी खुदावन परमेश्वर, जय छुटकारा यीशु के नाम से इनके जीवन में आ रहा है पिता, आपकी मर्जी के अनुसार हर एक इच्छा जो इनके जीवन में है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पूरी की जाए पिता। आपका धन्यवाद है, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी बड़ाई हो पिता, आपको प्रशंसा हो पिता। आप टूटे हृदय को प्रभु चंगा किए हैं प्रभु जी, आपने बीमारों को चंगा किया, आपने निर्बलताओं को ले लिया, आपने परमेश्वर हर प्रकार के सर दर्द प्रभु जी, हर प्रकार के चक्कर प्रभु जी, हर प्रकार की उल्टी प्रभु जी, हर प्रकार के पिता परमेश्वर पेट की गड़बड़ी यीशु के नाम से प्रभु जी से गरिया बंधन को हम तोड़ते पिता। तेरे लोगों के जीवन में बीमारी का कोई अधिकार नहीं है, आपके कोड़े खाने से यीशु मसीह चंगे कर दिए गए। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद,
इनके परिवार में आपकी शांति, आपकी कुशलता बनी रहे। एक एक व्यूवर्स को हम ब्लेस करते प्रभु, एक एक सब्सक्राइब के परिवारों को, जो सब्सक्राइबर है उनके परिवार को हम ब्लेस करते, उनका घराना ब्लेस्ड होने पाए और खुदा ने वचनों के द्वारा एक बड़ी जय को, उन्नति को ये देखते चले जाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, जिनको जॉब नहीं प्रभु, आप पिता परमेश्वर उत्तम जॉब को दे रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको मिले पिता। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।